हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं के नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक पेशेंट लिया है जो कि अल्जाइमर डिजीज़ से ग्रसित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अल्जाइमर डिजीज़ है। अल्जाइमर डिजीज़ आल्सो कॉल्ड स्नेल डिमेंशिया, अ प्रोग्रेसिव disease that destroys memory and other important mental functions। ठीक है फ्रेंड्स, a progressive disease that destroys memory and other important mental functions, brain cell constructions, connections, and the cells themselves degenerate and die, eventually destroying memory and other important mental functions। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश में मैंने आपको बताया, आप हिंदी में, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो आप हिंदी में आप इसको पढ़ो। अप्रगतिशील बीमारी जो स्मृति, मतलब जो हमारी स्मृति होती है, ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण मानसिक मेंटल वर्क है ना को नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। मस्तिष्क कोशिका कनेक्शन और कोशिकाएं स्वयं पतित और मर जाती हैं। अनंता स्मृति और अन्य महत्वपूर्ण मानसिक कार्यों को नष्ट कर देती है। इसमें फ्रेंड्स देखो, अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, जो स्मृति, ये ऐसी बीमारी है जो स्मृति और महत्वपूर्ण मानसिक कार्यों के जो वर्क होते हैं, जैसे भूलने की बीमारी है ना, आदमी भूल जाता है, ब्रेन सही से कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो और कुछ याददाश्त होती है उसको वो ये नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आप हिंदी में पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं हमने इससे रिलेटेड, आप उसको भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अल्जाइमर डिजीज़ इज एसोसिएटेड विद, अल्जाइमर डिजीज़ किससे एसोसिएटेड है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम बताएंगे अल्जाइमर डिजीज़ इज़ एसोसिएटेड विद डिमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज़। ठीक है, इसमें फीचर्स बताना है आपको, अल्जाइमर डिजीज़ का फीचर्स क्या है। ठीक है, तो अल्जाइमर डिजीज़ का फीचर्स क्या है, रिसेंट, मतलब जो हमारी रिसेंट ताज़ी कह सकते हैं, याददाश्त जो होती है प्रेजेंट की, एंड पास्ट जो पिछली याददाश्त होती है। ठीक है, मेमोरी लॉस, उसको क्या कहते हैं, मेमोरी लॉस, रिसेंट एंड पास्ट मेमोरी लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज़, इसका फीचर्स, इसका गुण क्या है, इसमें क्या होता है, रिसेंट और जो रिसेंट की जो हमारी तरोताज़ा जो मेमोरी होती है, ठीक है, याददाश्त होती है, और जो पिछली याददाश्त होती है वो लॉस हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, बायोकेमिकल इटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ रिलेटेड टू, इसमें बायोकेमिकल इटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़ रिलेटेड टू एसिटाइल कोलिन, क्या होगा, एसिटाइल कोलिन। इसका जो बायोकेमिकल इटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ है वो किससे रिलेटेड है, एसिटाइल कोलिन से। ठीक है फ्रेंड्स, ना समझ में आए क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रहा आपका एक पेशेंट को लेकर है, हमने बड़ा क्वेश्चन लिया है, इसको बड़ा देखकर आप घबराइए नहीं। ठीक है, इसको समझिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि 73 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, एक 73 ईयर्स ओल्ड क्लाइंट रमेश इज़ एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द diagnosis of dementia of the Alzheimer's type, ठीक है, and depression। The system that is unrelated to depression would be, ठीक है, जो डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है, उसमें अल्जाइमर से टाइप के सिम्टम्स डायग्नोस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया, हिंदी भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में समझ में आए तो हिंदी पढ़िए। तो इसमें हिंदी में भी मैंने आपको लिख दिया है। एक 73 वर्षीय ग्राहक है, ठीक है, क्लाइंट है,
पेशेंट है, मरीज है, रोगी है, रमेश को अल्जाइमर प्रकार के मनोभ्रम और अवसाद डिप्रेशन, ठीक है, के निदान के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक है, उसको मतलब इस तरह की सिम्टम्स दिख रहे थे। ये एक रोगी है 73 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, रमेश उसका नाम है, अल्जाइमर प्रकार की मनोभ्रम और अवसाद डिप्रेशन, ठीक है, के निदान के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह लक्षण जो अवसाद डिप्रेशन से संबंधित नहीं है वह होगा, वो क्या होगा, ठीक है, जो डिप्रेशन से संबंधित नहीं है वो क्या होगा। तो इसमें ये पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, शैलो ऑफ लेवल इफेक्ट। ठीक है, इसको क्वेश्चन टू आंसर याद कीजिए क्योंकि ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, शैलो ऑफ द लेवल इफेक्ट। ठीक है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ठीक है, खुद, और इसको देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, इसको उथला प्रभाव वाला। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ एल्जाइमर्स। इसमें अब देखिए कारण क्या होता है एल्जाइमर्स का। ठीक है, इसमें यहाँ ये बताया गया है व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ एल्जाइमर्स। कारण, मेन कारण क्या होता है। द काजेज प्रॉबली इंक्लूड combinations of age related changes in the brain, ठीक है, along with genetic, environmental and lifestyle factors, ये कारक होते हैं। ठीक है, the importance of any one of these factors in increasing or decreasing the risk of Alzheimer's disease may differ from person to पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। कारणों में संभवतः अनुवांशिक मतलब जेनेटिक, इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय और जीवन शैली लाइफ स्टाइल फैक्टर्स कारक के साथ साथ मस्तिष्क में उम्र से संबंधित परिवर्तनों का संयोजन शामिल है। ठीक है, अल्जाइमर रोग के जोखिम को बढ़ाने या घटाने में इन कारकों में से किसी एक का महत्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। मतलब सभी में एक जैसे सिम्टम्स नहीं हो सकते, भिन्न होते हैं। ठीक है, डिफरेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या कहा है कि मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूज़न। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं मेमोरी लॉस, ठीक है, भूल जाते हैं, कन्फ्यूज़, अब ये होगा कि ये होगा, कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, आर द मेन सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स हैं। मेमोरी लॉस, हम भूल जाना, हमें इस तरह के जो अल्जाइमर्स डिजीज़ के रोगी होते हैं वो भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी लॉस हो जाती कि उन्होंने क्या किया है या क्या किया हुआ था। ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट का रिसेंटली जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है। और कन्फ्यूज़न, ये होगा कि ये होगा, जैसे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, पेपर में पूछा जाता है कि भाई इस 4 ऑप्शंस में पता नहीं इसका ये होगा कि ये, क्योंकि एक ही तरीके के क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो इसमें देखिए मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन आर द मेन सिम्टम्स, इसके जो सिम्टम्स होते हैं मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन आर द मेन सिम्टम्स। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।